साड़ी के फैब्रिक को ये मत समझिए साड़ी का फैब्रिक है, ये नॉर्मल फैब्रिक है, तभी एक आप अच्छा सूट सिल पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कारीगरी आइडिया विद आरती। आज मैं आपके साथ एक अमेजिंग आइडिया शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप दिवाली आ रही है तो आपके पास ढेर सारी पुरानी साड़ियाँ, पुरानी नहीं नई नई साड़ियाँ आपकी शादी की रखी होंगी, लेकिन आप उनको ओकेजनली पहनते होंगे और कभी कभी किसी का नंबर ही नहीं आता होगा। तो आज मैं आपके साथ ऐसा आइडिया शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास मतलब 2 in 1 में साड़ी, एक आधा फैब्रिक अलग और आधा फैब्रिक अलग, इस तरीके की अगर आपकी पुरानी नेट की साड़ियाँ रखी हैं तो उसके लिए आज मैं आइडिया शेयर कर रही हूँ। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक करके अलग अलग डिफरेंट 1 से लेके 10,000 की जो आपकी साड़ियाँ हैं, महंगी महंगी हैवी उनके उनके डबल रेट के सूट्स स्टिच कर रही हूँ। तो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया भी मिलेगा और आपकी जितनी भी पुरानी साड़ियाँ हैं उनका यूज़ भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज मैं ये दोनों साड़ियों से स्टिच करूँगी सूट। पहले मैं रेड वाली साड़ी का स्टिच करूँगी। ये मेरी बहुत ही सबसे स्पेशल साड़ी है। उफ़, ये तो पिन ही नहीं रही है, मैं इसको कैसे वियर करूँ, क्योंकि बहुत भारी भी है और प्रॉपर वियर करना नहीं आता। तो चलिए, ये इस तरीके की 2 in 1 साड़ी है, जैसे कि आधा पल्लू है और आधा पूरा अच्छा फैब्रिक है। ये बहुत ही प्योर वाली फैब्रिक की साड़ी है। तो मैं इनमें से जो सिल्क का जो आपका चंदेरी का कपड़ा था उसको और जो पल्लू हैवी वर्क वाला था उसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ, अलग अलग कर लेती हूँ। कट इस तरीके से कीजिए, या तो आप थ्रेड को कट कीजिएगा निकाल के, या फिर इतनी आसानी से इतनी फिनिशिंग के साथ कट कीजिए जिससे कि उसमें से कुछ भी नुकसान ना हो, पल्लू का कटिंग ना हो। तो देखिए, मैंने सेपरेट कर लिया है। चुन्नी को तो मैं किनारे से तुरपाई भी कर लूँगी और ये चुन्नी में यूज़ हो जाएगा। बाकी बचे हुए फैब्रिक का सूट बनाएंगे। हटो ना, वीडियो बनाने दो। तुम्हारा डांस हो गया हो तो हटो। कल करवा चौथ है और मैं ये साड़ी का अपना सूट बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझसे साड़ी नहीं पहनी जाती है। मेरी साड़ी पूजा में पहनी जाएगी। हम पोंछा लगा के वीडियो बना रहे हैं। हटो बीच रास्ते से। तो ड्राई क्लीन भी करनी पड़ेगी ना, उठो। पूजा में साड़ी पहननी होती तो फ्रेश पहनते हैं। उठो उठो जल्दी से। तो ये एक था मजाक, फनी, जो मेरी बेटी के साथ है। तो जी, ये मेरी साड़ी है जैसा कि आपको मैंने दिखाया, और फिर उसमें से मैंने पल्लू कट करके ये रख दिया है। और अब मैं इसमें से साड़ी काटने जा रही हूँ, तो फुल लॉन्ग पार्टी वेयर सूट बनाने जा रही हूँ। तो इसमें से सबसे पहले ये देखिए वर्क है, जो वहाँ से मैं निकालूंगी ब्लाउज़, और वहाँ पे लास्ट में दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत लंबी साड़ी थी, बहुत सुंदर साड़ी थी। मेरी प्यारी मम्मी जी ने और हमारी ननद जी ने हमारे लिए पसंद की थी शादी में, जिसको मैंने 2 या 3 बार पहन पाया, फिर मुझसे नहीं पहना गया। तो मैं यहाँ पे जो ये बिना वर्क वाली जगह है, इसमें से मैं निकालूंगी 16 इंच की स्लीव्स। तो ये एक पार्ट मैं कट कर ले रही हूँ 16 इंच का, और एक पार्ट यहाँ से मैं 16 इंच का कट करूँगी, जो मेरा ब्लाउज टॉप एरिया होगा। टॉप और बॉटम से मैं 2 पार्ट कट कर लेती हूँ। फिर मैं बाकी बची साड़ी का चुन्नट डाल के लहंगा बना रही हूँ। लहंगा मतलब नीचे का घेर। अब नीचे का घेर कितना है ये देख लीजिए। जो ये लेंथ है वो मैं पूरी ले रही हूँ। कभी कभी साड़ी बहुत लंबी होती है, ये प्योर वाला कपड़ा है, इसलिए ये खिंचता नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट होता है, स्मॉल हो जाता है जब हम सिंक होता है। ये वाला प्योर जो कपड़े होते हैं वो सिंक होते हैं, मैं आपको बता दूं, तभी इन साड़ियों को ड्राई क्लीन कराते हैं। अब देखिए, ये लेंथ मैंने पूरी ली है। ये देखिए, जितनी लेंथ है उतने मैंने अस्तर कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। तो इस अस्तर में ये पूरी मैं चुन्नट डाल के घेर बना लेती हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी चुन्नट डाल के घेर कैसे बनाते हैं, वो आपको पता ही होगा। छोटी छोटी चुन्नट डाल के घेर बना लेते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेके मैं सबसे पहले ये 3 काम कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो साड़ी में से मैंने स्लीव्स के लिए 15 और जो आपका टॉप है उसके लिए 16 15, जितना भी आपका टॉप और स्लीव्स की लेंथ रखनी है उतनी उतनी आप कट कर लीजिए। आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब मैं ये जो चुन्नट्स मैंने आपको बताई थी कि नीचे के घेर और अस्तर दोनों को मिला के मैं चुन्नट स्टिच कर रही हूँ। तो जब तक मैं ये साइड्स, अस्तर और फैब्रिक की दोनों की साइड्स स्टिच कर रही हूँ, तब तक आपने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा,
क्योंकि मुझे जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाएंगे और मेरे चैनल को भी वीडियोस को लाइक करते जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी न्यू साड़ी का, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि अभी मैं और भी साड़ियों के सूट स्टिच करने वाली हूँ। जब साड़ी का घेर ज़्यादा हो और अस्तर की लेंथ कम होगी तो आपको क्या करना है, कहीं कहीं चुन्नटें साड़ी की करनी होंगी और अस्तर के साथ स्टिच करना होगा, और कहीं एक दो जगह अस्तर के साथ स्टिच कर दीजिएगा, चुन्नट प्लेट्स बना दीजिएगा। जैसे कि मैं अस्तर और प्लस फैब्रिक दोनों को स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि दोनों की लेंथ हमें स्टिचिंग करते समय इतनी बनानी है जितनी आपकी कमर की चौड़ाई हो। तो जैसे कि कमर की चौड़ाई 36 है तो मुझे 36 ही बनानी पड़ेगी, उससे एक एक इंच ज़्यादा जो स्टिचिंग में चला जाता है। अब ये जो मेरा टॉप का फैब्रिक है उसमें मैंने अस्तर स्टिच कर लिया। सिंपल सा जो टॉप का फैब्रिक था 16 इंच का, उसमें मैंने अस्तर स्टिच किया है। अब मैं गले की लेंथ कितनी डीपनेस रखनी है, कैसे आपको स्टिच करना है, कैसे कट करना है, वो मैं बता देती हूँ। तो देखिए 36 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देके मैं अपना टॉप स्टिच कर रही हूँ, यानी कि ऊपर का टॉप, यानी कि तो जैसा कि मैंने टिक लगा लिए हैं, अब मैं इसका जो रियल मार्जिन मैंने टिक जिस हिसाब से लगाए हैं वो मैं दिखा देती हूँ। तो शोल्डर होते हैं जितने, उसका आधा हम यहाँ मार्जिन देते हैं। 14 है तो 14 का 7। सबसे पहले हम जो शोल्डर्स हैं उनकी लेंथ के हिसाब से 7 दिया है। यहाँ पर भी 7 मार्क करते हैं, और ये जो आपका चेस्ट पे है यहाँ पर भी 7 और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी इस तरीके से टिक लगा लिए हैं। अब ये जो आर्म होल्ड है वो भी 7 रखेंगे, लेकिन आप याद रखिएगा 7 और 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा, थोड़ा सा ढीला। अब यहाँ से जब हम ये लेंथ देते हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखना ही होता है। अब जो गले की नेक है, चूँकि बोट नेक दे रही हूँ तो बोट नेक में मैं आप अपने हिसाब से डीपनेस रखिएगा। चौड़ाई मैंने 4 इंच का दिया है डीप, और 4 इंच के हिसाब से इसका नेक का ऑल साइज 4 दिया है। तो अब मैं इसको राउंड शेप दूंगी। राउंड शेप इस तरीके से दीजिए जिससे कि बोट शेप आ जाए। ये आर्मोल की डीपनेस और 1 इंच अंदर, और ये तीरा, ये मैं कट नहीं करती हूँ, अक्सर कर मैं इनको एक्स्ट्रा स्टिच कर देती हूँ। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने जो मार्जिन दिए हैं वो मैं कट करूँगी। पहले ये देख लीजिए कि स्टमक पे मुझे जितना रखना है, मैंने पूरा फुल मार्जिन एक्स्ट्रा जो है वो भी रखा है। आप चाहें तो कट कर सकते हैं बिल्कुल फिटिंग के लिए। तो मैंने इसको कट कर लिया है उसी मार्जिन से। अब मैं दोनों को स्टिच करूँगी। तो ये जो डीपनेस मैंने रखी थी वो मैं एक्स्ट्रा स्टिचिंग कर देती हूँ, आर्मोल पे भी और तीरा पे भी। आप इसको कट कर सकते हैं जिससे कि खूब अच्छी सी फिटिंग आ जाए। मैं अपने टॉप को ढीला रखना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसको कट नहीं करती। अब मैं आपको ऐसा आइडिया दे रही हूँ जो आपको कभी कोई नहीं बताता होगा। जब भी आप कोई वर्क वाली साड़ी पे वर्क करते हैं, स्टिच करते हैं, तो उनके इस तरीके के मोती एक्सेसरी अगर आते हैं तो उनको इस तरीके से थ्रेड धीरे धीरे कट कर करके उनको हटा लीजिएगा, नहीं तो आपकी मशीन की सुई टूट जाएगी या फिर आपका फैब्रिक में इस तरीके की एक्सेसरी आ जाएगी। अब मैं सबसे पहले शोल्डर स्टिच कर रही हूँ। तो शोल्डर स्टिच करने से पहले मैंने मोती हटा लिए थे, तो अब मैं आसानी से स्टिच करूँगी। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तीरा मैं एक्स्ट्रा स्टिच कर लेती हूँ, कट नहीं करती। तो मैंने तीरे को एक्स्ट्रा स्टिच कर लिया है, कट नहीं किया है। इससे भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप ऐसा करके देखिए एक बार। तो देखिए शोल्डर्स तो स्टिच हो चुके हैं। अब ये जो आर्मोल है इनको सिंपली एक बार स्टिच कर लीजिएगा, और नेक में मैं पाइपिंग स्टिच करूँगी, पाइपिंग लगाना है मुझे। और उसके बाद धीरे धीरे बनवाई स्टेप मैं दिखाती जाऊँगी। तो मैंने 2 इंच की फैब्रिक की पट्टी कट कर ली है। आप या तो पाइपिंग की तरह कट कर लीजिए, नहीं तो सादा भी स्टिच कर सकते हैं। मैं आपको स्टिच करने का तरीका बताती हूँ। अगर आपने 2 इंच की पट्टी कट की है तो उसको इस तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल पाइपिंग की तरीके से कट करें। अब ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। तो इसके बाद मैं स्टिच करने के बाद इसमें कट लगा रही हूँ। तो मैंने कट लगा लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने छोटे छोटे कट लगाए हैं। इसको करने से कपड़ा फैब्रिक है वो पलटने में आसानी रहती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप ज़रूर कट कर लीजिएगा, तभी आपको फिनिशिंग अच्छी मिलेगी। तो पाइपिंग की कट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 इंच की पट्टी कट कर लीजिए तब भी स्टिच हो जाता है। तो देखा मैंने आपको एक और भी अच्छा आइडिया दिया है।
अब मैं इसको धीरे से पलट के एक एक करके स्टिच कर रही हूँ। ये जो वर्क है वहाँ पर मुझे मशीन धीरे से चलानी होती है, इसलिए मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा रही हूँ। मैं हाथ से इसको घुमाती हूँ और धीरे धीरे चलाती हूँ, क्योंकि वर्क पे मशीन की सुई टूटने का डर रहता है और मैं ये आगे की डिज़ाइन हटाना नहीं चाहती। तो इसी के ऊपर धीरे धीरे मैं स्टिच करूँगी, बिल्कुल स्लोली स्लोली। आप एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये छोटे छोटे स्टिचिंग के आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं। एक बार प्लीज़ बताइएगा कि आपने मेरा कौन सा आइडिया आपको बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, टॉप तो स्टिच हो चुका है, अब मैं आपको स्लीव्स का बता देती हूँ। तो स्लीव्स के लिए जो मैंने फैब्रिक कट किया था 16 इंच का, उसमें मैंने अस्तर स्टिच कर लिया और पलट कर अब मैं यहाँ पर भी स्टिच कर दूँगी, तो जिससे कि एक फिनिशिंग अच्छी आएगी और थ्रेड्स निकलेंगे नहीं, क्योंकि ये चंदेरी का कपड़ा है। चंदेरी के कपड़े में थ्रेड्स निकल जाते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसकी जो स्लीव्स हैं उनमें से स्लीव्स का जो नाप है, जैसे आर्मोल की जो कटिंग होती है, आर्मोल की लेंथ होती है, उस हिसाब से मुझे कट करना है। तो मैंने पहले तो 2 स्लीव्स अलग अलग कट कर ली हैं, क्योंकि पूरा फैब्रिक एक साथ था। अब मैं इनको अच्छे से सेट करके दिखाती हूँ। तो जो आर्मोल की आपकी डीपनेस थी, वो पहले तो 16 इंच की आपकी स्लीव्स, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। और जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स पे हम देखते हैं, जो आर्मोल के शोल्डर से हम लेंथ रखते हैं, तो पूरी सबसे पहले मैं आर्मोल की जो लेंथ होती है 7 इंच थी, 7 से 2 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 9, और 1 इंच एक्स्ट्रा ही मैंने किया है, 10 इंच का किया है। यहाँ पर 3 इंच से आप डीप इस तरीके की शेप दे देते हैं आर्मोल्ड की, और ये स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हम इसको अच्छे से स्टिच कर लेते हैं ऑल साइड। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आप कट कर लीजिए। शोल्डर पे देख लीजिए, फैब्रिक को अस्तर के साथ स्टिच करना है, और देखिए जो साइड्स हैं इसकी उनको भी स्टिच करना है। तो पहले मैं इनको स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैं फुटर दबा दबा के स्टिच कर रही हूँ, तो इसलिए वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाती है। तो प्लीज़ कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार कमेंट करके बताइए, तो मैं उसको सुधार करूँगी। अब ये देखिए मैंने साइड से स्टिच किए हैं, ऊपर स्टिच नहीं किया, साइड से स्टिच कर लिए हैं। इनको मैं पलट लेती हूँ। पलटने के बाद जो साइड्स मैंने स्टिच किए हैं स्लीव्स की, वहाँ पर भी मुझे स्टिच करना होगा, क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो देखिए साइड्स के ऊपर भी जो स्टिचिंग हो जाती है, उसको भी पलटने के बाद अगर हम स्टिच कर रहे हैं तो फिनिशिंग अच्छी आ रही है। तो देखिए नेक स्टिच हो गया, साइड स्टिच हो गए, टॉप ऑलमोस्ट रेडी है। स्लीव्स यहाँ पर स्टिच करनी है, तो स्लीव्स जो मैंने एक रेडी कर ली है उसको मैं शो करके दिखा रही हूँ। तो देखिए जो आर्मोल है, जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स को राइट साइड करके स्टिच करते हैं। जो दूसरी स्लीव्स है वो मैंने इस तरीके से स्टिच की थी, उसको पलट के मैंने रेडी कर लिया है। और देखिए साइड्स कितनी सुंदर, बिल्कुल पतली पतली स्टिच आ रही है और थ्रेड्स भी नहीं निकल रहे हैं। अब मैं आपको इसको पलट के दिखा देती हूँ। मैंने आपको दिखाया कि मैंने स्लीव्स कैसे स्टिच की थी। जो शोल्डर्स है वहाँ पर एक मार्जिन दे दीजिए, जिससे कि आपको फिनिशिंग स्टिचिंग करते समय प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए जब आप यहाँ से स्टिच करेंगे तो छोटे बड़े की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो यहाँ पे जब स्टिच करेंगे, इस तरह स्टिच करेंगे, तो आपको स्टिच करने के बाद कहीं इधर बड़ा हो जाएगा, कहीं दूसरी साइड बड़ा हो जाएगा, बैक में या फ्रंट पे। इसलिए शोल्डर से स्टिच करते हैं और 2-2 बार स्टिच कीजिएगा, जिससे कि अच्छे से फिनिशिंग और मजबूती से स्टिच हो जाएगा। तो मैं ऑलमोस्ट स्लीव्स स्टिच कर चुकी हूँ। अब स्लीव्स के जो नीचे थी कोहनी पर या बाहों पर, वहाँ पर जो ओपन एरिया था उसको इस तरीके से फोल्ड करके आप तुरपाई भी कर लीजिए या स्टिच कर लीजिए। यहाँ पर मैं 6 इंच का, आपकी जो कलाई की आपकी बाहों की जो लेंथ हो, मैं 5 इंच या 6 इंच दूँगी। आप अपने स्लीव्स के हिसाब से दीजिए और मैं यहाँ स्टिच कर लूँगी। तो देखिए ये वाला मैं एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैं रखूँगी, आप कट कर सकते हैं। ब्लाउज़ में देखिए, ब्लाउज़ जब हम स्टिच करते हैं तो स्टमक पे फिटिंग देनी होती है, तो यहाँ पर हम 5 इंच पे फिटिंग देते हैं। बीच में मैंने सेंटर पे एक लाइन की है और ये 5 इंच पे की है, तो बीच में जो गैप रखा है वो 5 इंच का ही है, उससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो देखिए आधे इंच से अंदर की तरफ स्टिच करते हैं, जैसे ब्लाउज में स्टिच करते हैं, और ऊपर की तरफ बिल्कुल पतला ले जाते हैं, जिससे कि ऊपर तो टाइट होगा नहीं, नीचे फिटिंग अच्छी आ जाती है। अब मैं साइड से स्टिच कर रही हूँ, तो इसको भी मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो और ये एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आप कोई भी ड्रेस बना रहे हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट रखना है, तो आप उससे कॉन्ट्रास्ट में कोई भी फैब्रिक स्लीव्स पे या कहीं भी स्टिच कर लेंगे, तो एक आपको नया डिज़ाइन मिल जाएगा
और उसके मैचिंग की ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो ये मर्ज़ी है आपकी। मुझे जल्दी सूट स्टिच करना था तो मैंने कोई भी एक्सेसरी एक्स्ट्रा नहीं स्टिच की है। आप देख लीजिए, अब जो टॉप है उसमें फाइनली मैं नीचे का घेर अटैच करने जा रही हूँ। पहले मैं इसका लहंगा सोच रही थी और मैं बाद में इसको लहंगे में कन्वर्ट करूँगी, तब भी आपको वीडियो शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैं अब पूरा टोटली जो नीचे का घेर था मैं उसको स्टिच करने जा रही हूँ। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा? अब पहले तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको स्टिच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो घेर है ऊपर का, नीचे का घेर है, ऊपर का टॉप है और अंदर से हम फ्रंट लाना होता है। जो अब ये देखिए, मैं इस तरीके से आप साइड से पकड़ लीजिए फैब्रिक को और दोनों की जो चौड़ाई है नीचे की 36 ही है या 36 या 38 जो भी है वही रखनी है। अगर एक्स्ट्रा हो तो आप जो चीज़ पार्ट ज़्यादा लग रहा हो उसको आप एक्स्ट्रा स्टिच कर लीजिए, फिटिंग दे लीजिए पहले से। दोनों का लेंथ देख लीजिएगा, दोनों का लेंथ आपकी स्टमक के आपकी लेंथ के बराबर है, 36 या 38 जो भी आपने रखा है। तो मैंने ये 36 रखा है अपने कमर का और मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। करवा चौथ स्पेशल मैंने ये वीडियो बनाया था, तो मैंने ये अपने करवा चौथ पे अपनी ही साड़ी को स्टिच किया है। तो प्लीज़ 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 मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरा ड्रेस आइडिया कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने लेंथ पूरा रखा है, आप कम भी कर सकते हैं। रेडी हो चुका है, जैसा कि आपने देखा मैंने अपनी साड़ी से सुंदर सा सूट बना लिया है और इसका वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो देखिएगा, ये फुल बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल साड़ी थी जिसको मैंने सिर्फ 2 बार पहना है, लेकिन आज मैंने इसका सूट बना दिया है और मैंने करवा चौथ पे ही पहना है क्योंकि मुझे ही पहनना था।